प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट रहेगा साइबर लॉ। ठीक है, साइबर लॉ के सुपर 30 एमसीक्यू सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आप इस बात को याद रखना कि जो सुपर 30 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जो लास्ट ईयर आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का एनालिसिस करके मैंने ये सुपर 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आप इस बात को यकीन कीजिए, इस बात पे विश्वास रखिए कि ये जो सुपर 30 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि लास्ट ईयर से लगातार पूछे आपसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले बेसिकली जो क्वेश्चन रहेंगे ना, मेरा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं का एनालिसिस करके मैंने ये सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद ये करूँगा कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। वर्ष 2001 में भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलोर में शुरू किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर आपको लगाना है पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट और आपका टैली। ये सभी जो हो जाएंगे एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्विटर हैंडल @cyberdost विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक ट्विटर हैंडल है @cyberdost, इसको जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। इन 2 पॉइंटों को आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। ये हैंडल जो है 17 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। साइबर दोस्त हैंडल के माध्यम से गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षा युक्तियां, जालसाजी के उदाहरण और साइबर अपराधों की रिपोर्ट कैसे करें, इस बारे में जानकारी साझा करता है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक बात आपको याद रखना है, यूट्यूब पे जितने भी चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे जितने भी चैनल है, अगर उन पे कोई फुल फॉर्म बता रहा है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को याद रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको पढ़ना है। देखो, इस फुल फॉर्म का एक छोटा सा मतलब मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया है, इसको आप पढ़ेंगे। गोपनीयता, जिसको आप कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो है सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक और अपरिवर्तित है। उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, ये सुनिश्चित करना कि जब आवश्यक हो तो जानकारी अधिकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है एयर क्रैक NG का इस्तेमाल किया जाता है। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय को कहा जाता है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा। ई कॉमर्स कहा जाता है, ई व्यापार नहीं कहा जाता। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ई व्यापार लगा देते हैं, ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ISP शब्द का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISP शब्द का अर्थ हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह देंगे इंग्लिश में। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे सभी बच्चे। मोहन को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी कि पिन नंबर को तुरंत ईमेल नहीं करता, उनका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? फिशिंग हमले का उदाहरण हो जाएगा। फिशिंग जो होता है एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखेबाज लोगों को संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड विवरण, पासवर्ड और बैंक खाता जानकारी साझा करने के लिए प्रतिरूपित ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से धोखा देते हैं। मोहन को प्राप्त ईमेल में धोखेबाज क्रेडिट खाते के निलंबन करने की धमकी का उपयोग करके उसको डरा रहे हैं ताकि वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी उनके साथ साझा करे। ये फिशिंग एक क्लासिक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था DES का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DES का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम है, क्या नाम हो जाएगा, मॉलवेयर नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानिए कि जो मॉलवेयर होता है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जैसे कि डेटा चोरी करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DHA की फुल फॉर्म क्या है। DHA की फुल फॉर्म हो जाएगी डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। इस बात को याद रखिएगा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए ना वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं, इन बातों को याद रखना है आपको, ठीक है। पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की बढ़ती है, तो पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो फिशिंग हो जाएगा आपका, साइबर स्टॉकिंग और पहचान की चोरी, ये सभी आपके साइबर अपराध हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग करना आपका साइबर अपराध नहीं है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिजिटल फुटप्रिंट का इस नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट को इस नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल शैडो के नाम से जाना जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। ये वाला PDF जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ इस PDF का डायरेक्ट लिंक जो है मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकाला माना जाता है, क्या माना जाता है, साइबर अपराध माना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से प्रोग्रामिंग भाषा चुने, तो राइट आंसर आपको लगाना है जावा, पाइथन और C++ जो हो जाएंगे आपके प्रोग्रामिंग भाषा हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है, किस पर आधारित है, UNICTRL, ठीक है, इस पर आधारित हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, तो हार्डवेयर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो TCP या फिर IP जो हो जाएगा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या हो जाएगा, एक प्रोग्राम हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है, क्या कहलाता है, साइबर आतंकवाद कहलाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है, राइट आंसर आपको लगाना है वायरस हमला, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये सभी साइबर हमले हो जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, याद रख लीजिए, ठीक है। सुपर 30 क्वेश्चन में से ये सुपर 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है, राइट आंसर आपको लगाना है ईमेल स्पैमिंग, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IT अधिनियम 2000 की धारा 66F से संबंधित है, क्या संबंधित हो जाएगा, साइबर आतंकवाद, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया जाता है, साइबर अपराधों को जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल किया जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डोमेन नेम केवल इंटरनेट की डैश है, तो डोमेन नेम इंटरनेट की एक वेबसाइट हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके सुपर 30 क्वेश्चंस को मैंने जल्दी से कवर कराने की कोशिश की, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये रहेगी कि आप सभी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, तो आपके लिए मैंने एक इम्पोर्टेंट जो है चैनल स्टार्ट किया है GK और GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है।
चैनल का नाम रहेगा हेलो स्टडी, ठीक है। क्या नाम रहेगा? हेलो स्टडी चैनल का नाम रहेगा, जिसका लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।